नमस्कार दोस्तों, आपका प्रिंस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय महाकाल। तो आज आपकी जो भी क्लास होगी वो है एक्टिव एंड पैसिव, जो उसका पार्ट 5 है। तो उसको आपको ध्यान से समझना है और जिस टाइप से आपको यहाँ पे समझाया गया है उसको ध्यान से समझना है और पूरा ध्यान आपको कहाँ पे रखना है, बोर्ड पर रखना है। तो तभी आप इसको समझ पाओगे, वरना नहीं। तो इससे पहले आपको जो भी क्लासें पढ़ाई गई है उसको ध्यान से पढ़े और उनको समझे, उसके बाद में ये टॉपिक आपका समझ में आएगा। तो देखिए, आज का टॉपिक है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आपका आज का रूल है, यदि सेंटेंस में गोइंग टू हो, यदि सेंटेंस में गोइंग टू हो। अब आप ये देखो, रूल बहुत ही खतरनाक है, तो इसको ध्यान से समझना है आपको, थोड़ा भी मिस नहीं करना है, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना है। तो यहाँ पे क्या है, यदि सेंटेंस में गोइंग टू हो, गोइंग टू आ जाए तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप उन चीज़ों को समझे कि इसमें क्या दिया हुआ है, सेंटेंस हमसे चाहता क्या है, क्या मांग रहा है ये। अब एक्टिव वॉइस का वाक्य उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब एक्टिव वॉइस का आपको दिया हुआ है और इसको आपको समझना है। तो रूल क्या कहता है उसकी तरफ ध्यान दो पहले। तो यदि सेंटेंस में गोइंग टू शब्द आ जाए, ये वाला वर्ड है गोइंग टू, तो अब इसको देखो कि अगर आपको किसी सेंटेंस में गोइंग टू मिले तो वो किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर गोइंग टू, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको क्या मिलेगी, गोइंग टू के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो आपको क्या समझना है कि वाक्य एक्टिव वॉइस का है। फिर उसको आपको किस टाइप से चेंज करना है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर उसके बाद में गोइंग टू, फिर उसके बाद में लगाओगे आप बी, फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म। क्या लगा दोगे, थर्ड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद में आप वही रूल यूज करोगे जिस प्रकार से आप लगा रहे हो। तो आपको ध्यान से समझना है, पहले वाक्यों को देखना है कि किस टाइप का वाक्य, उसमें क्या रूल लग सकता है, कौन सी पोजीशन उसमें छिपी हुई है। तो देखो इसमें सी इज गोइंग टू बाई ए बाइक, सी इज गोइंग टू बाई ए बाइक। तो अब इसको ध्यान से समझिए कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य, ये लो एक्टिव वॉइस का वाक्य। अब इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो किस प्रकार से करोगे, अगर आपको पूरे बेसिक ज्ञान याद है, पूरे बेसिक रूल याद है, तो आप आसानी से कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए गोइंग टू दिया हुआ है, बीच में क्या दिया हुआ है, गोइंग टू, ये लो ये गोइंग टू दिया हुआ है। और इसके लास्ट में देखो गोइंग टू के बाद में कौन सी फॉर्म आई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब इसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट। क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट। आपको पता चल गया कि गोइंग टू आ रहा है, तो गोइंग टू वाला नियम लगेगा भाई, इसमें गोइंग टू आ रहा है और मेन वर्ब की देखो कौन सी आ रही, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो वही रूल्स आपको फॉलो करना है, यहाँ पे रो वाक्य का निर्माण कर देना है, वाक्य बनाना है। तो किस प्रकार से बनाओगे, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये मिला आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिलेगा आपको मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब है बाइक, इसके बाद में ए बाइक। अब इसको आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनाओ इसको। तो ए बाइक कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ए बाइक लिखो, ए बाइक, ठीक है, ए बाइक लिख दिया। अब ए बाइक तो क्या बना आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाओगे आप, बताओ क्या लगाओगे, ईज आ रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ईज, ठीक है। एक वचन है तो क्या आ जाएगा, ईज। बहुवचन होता तो आर आ जाता, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं, क्या लगेगा, देखो ये मिला आपको एक्टिव वॉइस के लिए। देखो हेल्पिंग वर्ब आ रही, येलो हेल्पिंग वर्ब ईज, इसके बाद में गोइंग टू, फिर इसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो, देखो हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में गोइंग टू, फिर बी, फिर वर्ब 3, फिर उसके बाद में जो भी आपके रूल्स चलते हैं उसी हिसाब से देखना है। तो यहाँ पे चलो ए बाई को क्या लिया आपने, सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, देखो यहाँ पे ईज आ रहा है, ईजेएमआर आ रहा है, तो ईजेएमआर में ही चेंज हो गए। तो यहाँ पे ए बाइक इज
क्या लगा दिया, इज लगा दिया। इसके बाद में क्या लगाओगे आप, देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया आपकी इज। उसके बाद में गोइंग टू, तो ये लिखो गोइंग टू, गोइंग टू। अब इसके बाद में क्या लगाना है, बी, उसी फॉर्मेट पे चलना है। अब इसके बाद में बाय, बाय बाद में लगाना है। देखो बी के बाद में क्या लगाओगे, वर्ब थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव के लिए आपकी कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखना सभी सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ठोकनी है, डायरेक्ट ठोक दो। तो देखो इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की ठोक दो भाई, ले लो लपेटे में। तो ये लपेटे में लेना है आपको कौन सा शब्द, बाय। अब बाय को लपेटे में लेकर थर्ड फॉर्म बना दो भाई इसकी, तो क्या होगी, बॉट। तो ये लो बॉट, तो बॉट को ले लिया लपेटे में। अब लपेटे में लेने के बाद क्या करोगे आप, बाय लगाओगे वापस वही रूल्स पे। तो बाय लगाने के बाद में आपके पास बचा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को लपेटे में लेकर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये लो आप, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सी का, पहले बताया गया आपको। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो यहाँ पे रखो हर, पीछे लगा दो पुल स्टॉप। तो ये आपका वाक्य कंप्लीट हुआ। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ठोको, शेयर ठोको, ठीक है। तो अब इसके बाद में चलो, गोविंद इज गोइंग टू सेल द हाउस। तो अब इसको बनाने से पहले बोल दो राधे राधे, अरे भगवान का नाम तो ले लो। देखो यहाँ पे गोविंद इज गोइंग टू सेल द हाउस। तो अब इसके बाद में इसको चेंज करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, जैसे इसको देखा था उसी प्रकार से आपको इसको चेंज करना है। तो किस प्रकार से करोगे, देखो तो इसमें ढूंढो कि वाक्य हमसे चाहता क्या है, इसमें क्या छुपा हुआ है, कौन सा रूल लगेगा या नहीं लगेगा। तो अब सबसे पहले देखो, गोविंद इज गोइंग टू सेल, ये पहचान मिली आपको, गोइंग टू सेल। तो इसका मतलब है गोइंग टू वाला रूल लगेगा, गोइंग टू वाला। गोइंग टू के बाद में कौन सी फॉर्म आ रही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल आ गई। अब सेल के बाद में देखो मेन वर्ब है, तो उसके बाद में आपको मिला ऑब्जेक्ट, क्या मिला, ऑब्जेक्ट। तो द हाउस ऑब्जेक्ट है आपका। अब द हाउस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में देखो एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लपेटे में ले लो भाई, सब्जेक्ट ठोक दो। ऑब्जेक्ट में देखो ऑब्जेक्ट है आपका द हाउस, इसको चेंज कर दो किसमें, सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे आगे ला दो इसको, द हाउस, द हाउस। अब द हाउस एक वचन है तो क्या लग जाएगा, इज। फिर इसके बाद में देखो चलो, गोइंग टू, ये लो गोइंग टू लगा दिया। अब इसके बाद में कौन सी फॉर्म, बी आएगा इसके बाद में। अब बी के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सभी सेंटेंस बनाते वक्त ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस में वाक्य बना रहे हो, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हो, तो क्या करना है आपको, सभी सेंटेंसों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ठोकनी है। तो यहाँ पे ठोक दो आप, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सोल्ड। अब इसके बाद में लगाओ आप बाय। फिर बाय के बाद में आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो सब्जेक्ट कौन है, गोविंद साहब है। तो गोविंद साहब को आप क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। तो ये हो जाएगा आपका गोविंद। तो ये लो गोविंद। तो ये बना आपका सेकंड सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो आप बताओ इसका क्या होगा, किस टाइप से लपेटे में लेना है आपको। तो आई वॉज नॉट गोइंग टू कुक फूड। अब इसको बनाना है आपको, किस टाइप से बनाओगे। तो देखो जिस प्रकार से आपके सामने रूल दिखाई दिया है, लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके अनुसार आपकी इसकी पहचान करनी है। फिर उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। और जिस प्रकार से हमने पिछले रूल्स पढ़े हैं उसके आधार पर इसको बनाना है। तो देखो यहाँ पे, आई वॉज नॉट गोइंग टू कुक फूड, आई वॉज नॉट गोइंग टू कुक फूड। अब नोट आ गया तो घबराना नहीं है, उसको उसी टाइप से उड़ाना है जिस प्रकार से ये चाहता है। देखो आई वॉज नॉट गोइंग टू कुक, अब इसमें गोइंग टू आ रहा है, देखो गोइंग टू कुक आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, हेल्पिंग आ रही है आपकी वॉज, और आ रहा है बीच में नॉट। तो नॉट से घबराना नहीं है, नॉट तो वहीं लगाना है जहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद चलो, कुक फूड, मेन वर्ब मिली आपको कुक, ऑब्जेक्ट मिला फूड। अब फूड को लपेटे में लेकर इसको बना दो सब्जेक्ट। तो ये लो आपका फूड। अब फूड एक वचन है, तो देखो आई के साथ क्या लगता है, वाज, इसके साथ में क्या लगेगा, वाज। तो सब्जेक्ट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना है आपको।
फिर इसके बाद देखो नोट आ रहा है तो तीसरे स्थान पर नोट ठोक दो, नोट ठोक दो। अब इसके बाद में फिर गोइंग टू ठोको, तो ये लो गोइंग टू। अब गोइंग टू के बाद में आपको क्या रखना है, बी। तो बी के बाद में आपको क्या रखना है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, कुक की। थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुकड। क्या होगी, कुकड। अब किसके द्वारा, देखो बाय लगेगा ना मेन वर्ब के बाद में, तो ये बाय। अब बाय, बाय के बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो इसको कहाँ पे लाएंगे, अंत में। ये उठ के कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन के बाय के बाद में लग जाएगा। अब आय का ऑब्जेक्ट मी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो एक बार सभी लाइक कर दीजिए, शेयर ठोक दीजिए, सभी तक पहुँचाओ। इसके बाद में आपको दूसरा रूल देखने को मिलेगा। तो देखिए आप एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। तो यदि सेंटेंस में गोइंग टू हो तो इस प्रकार से आप इसको चेंज करोगे, ठीक है। तो ये था आपके सामने। अगर इसके बाद में आपका जो भी रूल्स है वो आने वाला है, तो बने रहिए, क्लास को ध्यान से देखिए। तो अब आपके सामने नेक्स्ट रूल आने वाला है, तैयार रहिए। तो अगला सेंटेंस देखिए, इसमें क्या होगा, रूल्स क्या होगा आपका आगा। देखो देखिए यहाँ पे हमने पहले जाना था गोइंग टू वाला। तो अब इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, यदि सेंटेंस में निम्न अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो, मतलब जिनका महत्व नहीं हो पैसिव वॉइस में। तो देखो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो तो इनका पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता है। जिसे सब्जेक्ट आता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से, पीपुल, ऑल पीपुल, एनीबडी, एनीवन, समवन, समबडी, एवरीबडी, नो वन, चिल्ड्रन, पुलिस, ड्राइवर, कंडक्टर, वी, दे, ETC। चक्कर खा जाएंगे इतने बहुत सारे हैं, तो याद रखना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको किस प्रकार से चेंज हो गए। तो वही रूल, सेम रूल वही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखने हैं इनको बाय लगा के नहीं लिखते। तो ध्यान देना है आपको। तो चलिए आगे, तो बोलिए राधे राधे। अब इसके बाद हम चलते हैं, समवन इज वेटिंग यू, कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो अब इसको देखना है आपको किस प्रकार से चेंज होगा। तो समवन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दिस सेंटेंस। देखिए समवन इज वेटिंग यू किस प्रकार से चेंज होगा। तो इसमें ढूंढना होगा वही रूल, वापस वाले वही वाले रूल्स। तो लपेटे में लो, किस प्रकार से लोगे। तो ये अपना दुश्मन है और इसको ब्लास्ट करना है, हमें उड़ाना है इसको। किस प्रकार से ब्लास्ट करोगे इसका। तो देखो ब्लास्टिंग करना है इसकी। तो यू, ये मूर्ख मिला आपको, तो इस मूर्ख को कहाँ लाओगे आप, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लाओगे फर्स्ट में। तो क्या बना दोगे इसका, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो यू को क्या बना दोगे, सब्जेक्ट बना दोगे। अब सब्जेक्ट का साथी कौन है, देखो ये सब्जेक्ट बना दिया आपने, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी तो आएगी ना। तो हेल्पिंग वर्ब देखो इसमें कौन सा टेंस आ रहा है, इज वेटिंग। कौन सा टेंस आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ रहा है ना। तो किस उसी में चेंज होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए आपको चेंज करना है। तो देखो किस प्रकार से होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है आपका वाक्य किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो किस में चेंज होगा, उसी टेंस में चेंज होगा, लेकिन एक दो शब्दों का चेंजेज होगा। तो देखना है आपको किस प्रकार से होगा। तो यू के साथ में क्या आता है, ईजे मार आ रहा है। तो ईजे मार में से एक लगेगा, तो यू के साथ क्या लगता है, आर। अब वही पोजीशन आज आने वाली है। तो इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, आईएनजी लगता है तो उसमें बीइंग आ जाता है। तो ये लो बीइंग। अब बीइंग के बाद में मेन वर्ब कौन सी है, वेट। तो वेट की थर्ड फॉर्म लिख दो आप, वेटेड। वेटेड। अब इसके बाद में क्या करना है आपको,
बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, समवन, अनइम्पोर्टेंट है, तो आपका वाक्य ये समाप्त हो जाता है। तो बोलो राधे राधे। तो चलो इसके बाद में पीपुल लाफ्ड एट मी, लोग मुझ पर हंसे, लोग मुझ पर हंसे। तो अब इसका आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो किस प्रकार से करोगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपका सब्जेक्ट है पीपुल, सब्जेक्ट कौन मिला, पीपुल। सेकंड फॉर्म आ रही है यहाँ पे लाफ्ड एट मी, तो आपका ऑब्जेक्ट कौन मिला, मी किसका ऑब्जेक्ट होता है, आई का, तो सब्जेक्ट कौन बना, आई, तो आई को यहाँ पे लपेटो, ये लपेट लिया। तो यहाँ पे देखो इसके बाद में सेकंड फॉर्म आ रही है, तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, डायरेक्ट वाज वर्ब में, किस में जाती है, वाज वर्ब में, तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म देखो लाफ्ड आ रहा है यहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो थर्ड भी है ये, तो लाफ्ड, क्या बचा, एट। अब यहाँ पे चलो देखो पीपुल आ रहा है आपके, पीपुल, तो पीपुल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका पैसिव वॉइस में कोई महत्व नहीं होता है, पैसिव वॉइस में कोई महत्व नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, यहीं पर आपको वाक्यों का विराम देना पड़ेगा। तो अब हम इसको बाय लगा के ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रन वर राइटिंग ए बुक, कि बच्चे किताब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे चेंज कर देते हैं थोड़ा, तो ये लो, अब इसको देखना है आपको। तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, अब क्रिकेट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या बना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ लाओगे, आगे सब्जेक्ट बना दोगे। फिर इसके बाद में उसी चीज़ों को देखना है आपको कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ रहा है आपकी चिल्ड्रन, अगर इनमें से कोई है तो उनको पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते हैं। तो देखो आप क्रिकेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाओ क्रिकेट को, तो ये लो क्रिकेट हो जाएगा। अब क्रिकेट में देखो यहाँ पे वाज वर आ रहा है, मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, तो किस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूस का, तो किस में बनेगा, उसी टेंस में बनेगा। तो क्रिकेट एक वजह नहीं, तो क्या लग जाएगा, वाज। अब वाज के बाद में क्या लगेगा, बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म किसकी, प्ले की, तो ये हो जाएगा प्लेड। अब इसके बाद में चिल्ड्रन आ रहा है, तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो ये यही तक आपका वाक्य समाप्त हुआ। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो एक बार लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो इसके बाद में हम बहुत इम्पोर्टेंट जो भी इसमें बचा हुआ है वो देखते हैं, तो किस प्रकार से होगा। तो आइए बढ़िए अब आगे। चलिए दोस्तों, आपने देखा है कि जो भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो जैसे पीपुल आपने देखा है, समवन देखा है आपने, समबडी देखा है। तो अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, अगर आपके आ जाता है सम पीपुल और मैनी पीपुल, तो आपको इन दोनों को अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं समझना है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं समझना है। ये दोनों भी क्या है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है भाई, तो आपको इसमें ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो देखो इसका किस प्रकार से सेंटेंस आता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम सम पीपुल डिड नॉट, चलो यहाँ पे डू कर देते हैं यार, डू, सम पीपुल डू नॉट ईट गार्लिक, GARLIC गार्लिक। तो कुछ लोग लहसुन नहीं खाते हैं, क्या बनेगा, कुछ लोग लहसुन नहीं खाते हैं, गार्लिक काटते हैं लहसुन। तो अब देखो सम पीपुल आ रहा है, और सम पीपुल को आपको किस प्रकार से क्या करना होगा, तो सम पीपुल को आपको बता दिया गया है कि सम पीपुल आता है, तो उसको आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं समझना है। तो पहले वाले नियम में तो हमने पढ़ा था कि सम अलग हो, पीपुल अलग हो, तो क्या करना है, वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर दोनों साथ में जाते हैं, सम पीपुल हो गया, तो
क्या हो गया, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन गया। फिर इसके बाद में पीपुल अकेला है तो वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके साथ में मेनी पीपुल जुड़ जाता है तो ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो अब इसको किस प्रकार से चेंज करना है, तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है तो हम इसको पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में। तो देखो गार्लिक, गार्लिक को क्या बनाओगे आप, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे उड़ा दो भैया इसको, तो गार्लिक, ये लो गार्लिक। अब गार्लिक के बाद में क्या करना है आपको, देखो डू नॉट आ रहा है, अब डू नॉट, डू डज वाला टेंस है, कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस, तो किस में चेंज होगा, ये टेंस वाला। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसका अगले वाला टेंस कौन सा है, पैसिव वॉइस में यही चीज़ याद रखना है कि जिस टेंस में कंटिन्यूस को छोड़कर, कंटिन्यूस तो कंटिन्यूस में बनेगा, लेकिन जो टेंस है जैसे इंडेफिनेट है तो वो उसके अगले वाले टेंस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे डू नॉट आ रहा है तो किस में जाएगा, ईजेएमआर नॉट में जाएगा, तो किस क्या लग जाएगा, गार्लिक, तो यहाँ पे जाएगा ईज, फिर इसके बाद में नॉट, फिर इसके बाद में देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगी, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, इसके बाद में बाय। अब बाय लगा के आपको क्या करना होगा, सम पीपुल को आप बना दोगे, ऑब्जेक्ट बना दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सम पीपुल, ठीक है। तो नेक्स्ट लो, मैनी पीपुल, मैनी पीपुल, मैनी पीपुल वर मैनी पीपुल वर प्लेइंग हॉकी, कई लोग, मतलब कई लोग क्या कर रहे थे, हॉकी खेल रहे थे, तो इसको चेंज करना है आपको। तो मैनी पीपुल आ गया तो आपको इसको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं समझना है, क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको मत तो रखना है आपको, मत तो देना है। तो क्या करोगे, इसको तो ऑब्जेक्ट बना दोगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे। तो सब्जेक्ट कौन है आपका, मैनी पीपुल, और ऑब्जेक्ट कौन है, हॉकी। तो हॉकी को लाओ यहाँ पे, क्या बनेगा, ये लो हॉकी पे हॉकी। अब यहाँ पे क्या रहा है, कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस, तो उसी में चेंज होगा। तो हॉकी क्या है, एक वचन है तो वाज लग जाएगा। इसके बाद में क्या लगाओगे आप, बीइंग, बीइंग के बाद में आती है आपकी थर्ड फॉर्म किसकी, प्लेड, प्लेड के बाद में आप क्या लगाओगे, बाय। अब बाय के बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में उड़ाना है तो उड़ा दो, तो बाय मैनी पीपुल। तो ये था आपकी आज की क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ध्यान देना है और सभी बच्चों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करना है। तो एक बार सभी लाइक कर दीजिए। तो हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं। तो सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, थैंक्स।